हाय दोस्तों, जय हिंद। लूसेंट बुक, करंट अफेयर्स, स्पीडी, एडुटेरिया, अरिहंत, टुडे, दृष्टि, एमजेटी, समान अध्ययन, समान ज्ञान दर्पण इत्यादि वार्षिक, अर्धवार्षिक, मंथली, चैप्टर बाय चैप्टर याद करने के लिए चैनल जेन स्टडी वन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे। अभी हम लोग याद करेंगे करंट अफेयर्स वार्षिकांक स्पीडी पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चैप्टर साथियों, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 100 प्रश्न तक याद कर चुके हैं। आज 101 से याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये सब वही जो देखे थे, ये देखिए सेकंड पृष्ठ इसका, ये देख चुके हैं कंटेंट्स, इसको देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ से हम लोग याद करेंगे साथियों वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, ये हम लोग याद कर चुके हैं। आज हम लोग याद करेंगे अभी ए वाला 101 से। चलिए, आप लोग लिख भी सकते हैं या सिर्फ अस्थायी से सुनिए साथियों, मैं याद करवा के जाने वाला हूँ। और एक बात साथियों, मेरा तबीयत खराब हो गया था 2-3 दिन, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा साथियों मित्रों। चलिए, 101 नंबर में आ जाइए। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड का अवार्ड किसने जीता? ए है 12th फेल, बी है एनिमल, और सी है OMJ2, और डी है डंकी। इसका राइट आंसर ए है साथियों 12th फेल। नंबर 102 में आ जाइए। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? ए है जगदीप धनखड़, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, और डी है एस जयशंकर। इसका राइट आंसर यही है साथियों जगदीप धनखड़। आगे 103 में आ जाइए। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? ए स्वतंत्रता दिवस समारोह, बी बजट तैयार करने की प्रक्रिया, सी राष्ट्रीय महिला दिवस, और डी गणतंत्र दिवस समारोह। इसका राइट आंसर है साथियों बी है बजट तैयार करने की प्रक्रिया। नंबर 104 में आ जाइए। ICC मेंस T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? ए डेविड वार्नर, बी शुभमन गिल, सी सूर्य कुमार यादव, और डी है ग्लेन मैक्सवेल। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी, जो कि सूर्य कुमार यादव, दिलों का धड़कन। आगे आ जाइए। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? ए क्रिस्टोफर नोलन, और बी निशा पाहुजा, सी डेविड ओपेनहेम, और डी एंडी कोहेन। इसका राइट आंसर बी है साथियों निशा पाहुजा। नंबर 106 में आ जाइए। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर, इसको याद रखिएगा, अवार्ड किसने प्रदान किया? ए जसप्रीत, किसे प्रदान किया गया यानी किसे मिला? ए में है जसप्रीत बुमराह, बी में मोहम्मद शमी, सी में शुभमन गिल, और डी में है रविचंद्रन अश्विन। इसका राइट आंसर है साथियों सी है शुभमन गिल। आगे नंबर 107 में आ जाइए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, और डी हरियाणा। ऐसे इसका राइट आंसर बी है साथियों बिहार के वे पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी तो स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन आप लोग एक कमेंट में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो बिहार के लोग हैं। आगे 108 में आ जाइए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ए सूरजमुखी की खेती से, बी ग्रामीण आवास से, सी बाल स्वास्थ्य से, और डी रूफटॉप सोलर पैनल से। इसका राइट आंसर डी है साथियों रूफटॉप सोलर पैनल से। नंबर 9 में आ जाइए। 109 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में
किसे प्रदान किया गया है? ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बी 60 पैराशूट फील्ड्स हॉस्पिटल यूपी, सी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, डी नेशनल कोस्ट गार्ड। इसका राइट आंसर है बी साथियों, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। तो 10 में आ जाइए। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ए अरुण योगीराज, बी डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव, सी नवीन तिवारी, और डी बी और सी दोनों है। तो इसका राइट आंसर साथियों डी है, यानी कि नवीन तिवारी और डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव दोनों हैं। आगे नंबर 111 में आ जाइए। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? ए ताई तजू इंगू, बी पीवी सिंधु, सी अंकिता रैना, और डी है चेन यू फेई। इसका राइट आंसर है साथियों ए ताई तजू इंगू। नंबर 112 में आ जाइए। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? ए राम सुतार, बी चंद्रकांत सोमपुरा, सी अरुण योगीराज, और डी है जगन मोहन। इसका राइट आंसर बी है साथियों, चंद्रकांत सोमपुरा। इनका नाम याद रखिएगा। 113 में आ जाइए। पोंडियाल लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए भारतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी मोहिनी अट्टम, डी कथक। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी कुचिपुड़ी। नंबर 14 में आ जाइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, और डी उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर सी है साथियों, आंध्र प्रदेश। नंबर 115 में आ जाइए। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, और डी असम है साथियों। इसका राइट आंसर साथियों बी छत्तीसगढ़। नंबर 116 में आ जाइए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया, बी रघुराम राजन, सी उर्जित पटेल, डी शशिकांत दास। इसका राइट आंसर ए है साथियों, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। नंबर 117 में आ जाइए। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ए बहरीनी दिनार, बी कुवैती दिनार, सी यूरो दिनार, और यूएस डॉलर है डी में साथियों। इसका राइट आंसर बी है साथियों। ये बहुत दिनों से ऊंचा स्तर पर है कुवैती दिनार। ये बहुत महंगा है, डॉलर से भी ऊंचा है। आगे 118 में आ जाइए। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने किया? ए विराट कोहली, बी डेविड वार्नर, सी सूर्य कुमार यादव, और डी है रोहित शर्मा। इसका राइट आंसर ये है साथियों डी रोहित शर्मा। आगे नंबर 119 में आ जाइए। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किस देशों ने भाग लिया? ए फ्रांस और अमेरिका, बी फ्रांस और यूएई, सी यूएस और यूएई, डी फ्रांस और चीन। इसका राइट आंसर बी है साथियों, फ्रांस और यूएई। 120 में आ जाइए नंबर। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए वांगा योंगझोंग, बी टियापाकिन हालिया इलिया, सी मानसी, डी अश्विनी माधव। इसका राइट आंसर मानसी है साथियों, यानी सी। चलिए नंबर 121 में आ जाइए। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर सी है साथियों, 16 वर्ष। नंबर 122 में आ जाइए। ईरान और
पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? ए धार्मिक मतभेद, बी सीमा विवाद, सी आर्थिक प्रतिस्पर्धा और डी है सांस्कृतिक संघर्ष। इसका राइट आंसर साथियों बी है सीमा का विवाद। नंबर 123 में आ जाइए। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? ए में 27% से लगभग 9%, बी में है 25% से लगभग 17%, सी में है 29% से लगभग 11% और डी में है 20% से लगभग 15%। इसका राइट आंसर सी है साथियों, 29 से लगभग 11%। आगे आ जाइए 124 में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? ए किलियन एम्बाप्पे, बी एर्लिंग हालैंड, सी लियोनेल मेसी और डी है एताना बोनमती। इसका राइट आंसर है साथियों लियोनेल मेसी, सी। नंबर 125। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? ए मैरी यर्प्स, बी एटाना बोनमती, सी सरीना बिगमैन, डी किलियन एम्बाप्पे। इसका राइट आंसर बी है साथियों, एटाना बोनमती। नंबर 26 में आ जाइए। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? ये आप लोगों को याद होगा साथियों। ए है 21 जनवरी 2024, बी 16 जनवरी 2022, सी 22 जनवरी 2024 और डी है 15 जनवरी 2024। इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 2024 साथियों। आगे नंबर 27 में आ जाइए। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? ए वैश्विक चुनौतियाँ, बी विश्वास का पुनर्निर्माण, सी तकनीकी प्रगति, डी आर्थिक समृद्धि। इसका राइट आंसर है साथियों बी विश्वास का पुनर्निर्माण। नंबर 28 में आ जाइए। रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए? ए क्राउन प्रिंस क्रिश्चियन, बी प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, सी किंग क्रिश्चियन बर्नार्ड, सी प्रिंस मेट्टे फ्रेडरिक्सेन। इसका राइट आंसर साथियों बी है प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। नंबर 129 में आ जाइए। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? ए राजीव गांधी सेतु, बी नवाहा सेवा अटल सेतु, सी इंदिरा गांधी ब्रिज और डी है सरदार पटेल चौराहा। इसका राइट आंसर बी है साथियों नवाहा सेवा अटल सेतु। नंबर 30 में आ जाइए। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? ए तालिबान, बी अल शबाब, सी ISIS और डी है बोको हराम। इसका राइट आंसर है साथियों बी है अल शबाब। आगे इस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? ए नौसेना के जवान, बी मार्कोस, सी SAS विशेष हवाई सेवा और डी है GIGN नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप। तो इसका राइट आंसर साथियों बी है मार्कोस। नंबर 132 में आ जाइए। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? ए एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम, बी एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, सी एक छात्रवृत्ति पहल और डी है एक सरकारी रोजगार योजना। इसका राइट आंसर बी है साथियों एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम अनुभव के अनुसार। आगे नंबर 133 में आ जाइए। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन हैं? ए अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, बी में है मिस्र,
इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। सी में है मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और डी में है कनाडा, जापान, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर बी है साथियों। आगे नंबर 134, यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? ए पीएचडी डिग्री, बी स्नातक की डिग्री, सी एमफिल डिग्री, डी स्नातकोत्तर डिप्लोमा। इसका राइट आंसर है साथियों सी है एमफिल की डिग्री। नंबर 135 में जी, भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल्स विध्वंसक का नाम क्या है? ए में है INS विशाखापत्तनम, बी में है INS मुंबई, सी में है INS इम्फाल और डी में है INS ब्रह्मोस। इसका राइट आंसर है साथियों सी है INS इम्फाल। नंबर 36 में आ जाइए, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? ए जेमिया रोटिंगू, बी नीतू डेविड, सी सू रेडफर्न और डी है सांद्रा ब्रागजा। इसका राइट आंसर है साथियों सी है सू रेडफर्न। नंबर 137 में आ जाइए, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? ए दीप्ति शर्मा भारत का है, बी सोफी डेविन जो कि न्यूजीलैंड के हैं, सी गेबी लेविस आयरलैंड और डी यूसोबेल जोएसे के हैं, जोएसो ये आयरलैंड के हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों ए वाला है दीप्ति शर्मा जो कि भारत के हैं। नंबर 138, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी सातवां। इसका राइट आंसर है साथियों सी चौथा स्थान मिला है। नंबर 139 में आ जाइए, किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? ए जसप्रीत बुमराह जो कि भारत के हैं, पेट कमिंग्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं बी में, सी में कुलदीप यादव ये भी भारत के हैं, डी में जिम्पी निशन न्यूजीलैंड के हैं। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी है साथियों ए वाला, पेट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया के हैं वो। नंबर 140 में आ जाइए, प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? ए स्वामी विवेकानंद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है साथियों ए है स्वामी विवेकानंद। नंबर 41 में आ जाइए, बिमस्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ए रजनीश खन्ना, बी अरुण चोपड़ा, सी इंद्रमणि पांडे, डी महेश चौहान। इसका राइट आंसर सी है साथियों इंद्रमणि पांडे। नंबर 142 में आ जाइए, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? ए द किलर, बी ओपेनहाइमर, सी बारबो, डी लव अगेन। इसका राइट आंसर बी है साथियों ओपेनहाइमर। नंबर 143 में आ जाइए, अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने? ए सुखदेव चौधरी, बी नागेश चौटाला, सी अरविंद गुप्ता, डी रणधीर जायसवाल। इसका राइट आंसर यही है साथियों डी। नंबर 144 में आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? ए जस्टिस DY चंद्रचूड़, बी जस्टिस सूर्यकांत, सी जस्टिस BI गवई, डी जस्टिस अनिरुद्धा बोस। इसका राइट आंसर
सी है साथियों, जस्टिस बी आर गवई। नंबर 145 में आ जाइए। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 153वीं जयंती मनाई गई। वह कौन थी? ए में भारत की पहली महिला शिक्षक, बी भारत की पहली महिला न्यायाधीश, सी भारत की पहली महिला चिकित्सक, डी भारत की पहली महिला सैनिक। आप लोग जानते हैं साथियों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। नंबर 146 में जाइए। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ए अंडमान एवं निकोबार, बी पुदुचेरी, सी जम्मू कश्मीर और डी लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर सी है साथियों, जम्मू कश्मीर। और वो नया भी राज्य बना, नया भी केंद्र शासित प्रदेश बना है।